हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही सुंदर सा वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इस तरह के कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप 1 में आपको क्वेश्चन पूछेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 20 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, जब लगातार प्राकृत संख्या दिया रहे और गुणनफल के रूप में दिया हो और शून्यकों की संख्या पूछेगा तो एक शानदार ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 1 से लेकर लगातार प्राकृत संख्या कितना है, तो 20 तक है। कितना है, 20 तक है। तो लास्ट वाले संख्या लिखेंगे, तो लास्ट में कितना है, 20 है। तो और उसमें 5 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 चौके 20, कितना हुआ 4, यानी भागफल कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शून्य की संख्या कितना होगा, 4 होगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा प्रश्न है 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 50 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या होगी। यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 50 तक लगातार 50 तक के प्राकृत संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो कैसे बनाएंगे इसको, इस तरह से बनाएंगे। देखेंगे कि लास्ट में कितना है, प्राकृत संख्या जो लास्ट का है वो कितना है, 50 है। इस 50 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 5 से भाग देने पर 5 या 5 से छोटी संख्या आए तभी वह क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या होगा। अगर 5 से बड़ा संख्या आए भागफल तो फिर वो उसमें पुनः भाग देंगे 5 से, फिर 10 में 5 भाग देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 10 दू 12, यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ रहे होंगे आप लोग। तीसरा प्रश्न है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 100 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या होगी। तो देखिए ध्यान रखिए, प्राकृत संख्या कहाँ तक पूछ रहा है, 100 तक का गुणनफल पूछ रहा है और उसमें शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो लास्ट में कितना है, 100। 100 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। अब ये क्या हुआ, 5 या 5 से छोटी संख्या भागफल तो हुआ नहीं। तो क्या करेंगे, हम पुनः उसमें 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। अब देखिए यह जो भागफल है वो 5 से छोटा हो गया। तो 5 चौका 20 और ये 4, तो 20 और 4 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, यानी 24। यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए शून्य की संख्या 24। अगला प्रश्न है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 100 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या होगी। यानी लगातार 100 तक के प्राकृत संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 1000 में सबसे पहले किससे भाग देंगे, 5 से। तो 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। अब ये 200 क्या है, 5 से बड़ी संख्या हो गया। तो पुनः इस 200 में 5 से भाग देंगे। तो 5 चौका 20, कितना हो गया, 40। 40 भी क्या है, 5 से बड़ी संख्या है। तो फिर 40 में 5 से भाग देंगे। 5 अट्ठे कितना हो गया, 40। फिर 8 भी 5 से बड़ी संख्या है, तो इस 8 में भी 5 से भाग देंगे। 5 इकाई 5। अब क्या करना है, शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं रखना है, केवल भागफल को ध्यान में रखना है कि 5 या 5 से छोटी संख्या भागफल आना चाहिए। जब तक नहीं आए तब तक भाग देते चलेंगे। आप सबको जोड़िए, 240 8 48 1 49, यानी 249। तो शून्य की संख्या जो होगा वह 249 होगा। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन लगातार प्राकृत संख्या रहे और शून्य की संख्या, गुणनफल में शून्य की संख्या पूछेगा तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। अब चलिए टाइप नंबर 2 हम सीखने जा रहे हैं। टाइप नंबर 2 है, प्रश्न है 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने डॉट 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 गुने 10 के स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखिए इस तरह का जब आपको प्रश्न पूछे
तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कुछ समय के लिए स्क्वायर को भूल जाना है। क्या कर देना है? स्क्वायर को भूल जाना है। तो स्क्वायर को भूलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 10। अब ये हम इससे पहले वाले टाइप में सिखा चुके हैं कि अगर लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या पूछे तो क्या करना है? तो क्या करना है? लास्ट वाला यानी 10 में 5 से भाग देना है। जितना रहेगा उतना में भाग देना है। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए, यह तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 10 में आया शून्य की संख्या 2। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुने डॉट 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 10 का स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो इसीलिए हमको अगर पूछेगा 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने डॉट 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 गुने 10 का स्क्वायर में शून्यकों की संख्या अगर हमको पूछेगा शून्य की संख्या, तो हमको क्या करना है? जितना इस भागफल आ रहा है ना, उसको स्क्वायर है तो 2 से गुना कर देंगे यानी 4। कुल कितना शून्य आएगा? 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने डॉट 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 गुने 50 के स्क्वायर के गुणनफल में शून्य की संख्या। तो देखिए क्या बताए थे कि कुछ समय के लिए स्क्वायर को हमको भूल जाना है। तो स्क्वायर को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 50। और जब इस तरह का कोई प्रश्न है तो पहला टाइप में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि लास्ट वाले संख्या में किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। अब फिर ये 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ शून्य की जो संख्या होगा वो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब हमको पूछ रहा है शून्य की संख्या कितना में? शून्य की संख्या कितना का पूछ रहा है? 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो जितना शून्य का संख्या आया उससे 2 से गुना कर दीजिए। तो 12 को स्क्वायर है तो 2 से गुना कर देंगे यानी 24 हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने डॉट 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 100 के स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्य की संख्या। तो हमको कुछ समय के लिए स्क्वायर को क्या करना है? भूल जाना है। यानी 100 में 5 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20। अब यह 5 से बड़ी संख्या हो गया तो पुनः 5 से भाग दीजिए। 5 चौका 20। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ये हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 100 में। लेकिन हमको पूछ रहा है 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो क्या करना है? शून्य की संख्या में हमको क्या करना होगा? शून्य की संख्या निकालने के लिए जितना आया उसको कितना से गुना कर देना है? 2 से गुना कर देना है यानी 48 ठो शून्य आएगा। कितना आएगा? 48 ठो शून्य। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने डॉट 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 1000 के स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्य की संख्या। तो फिर वही टेक्निक अपनाना है। 1000 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। फिर 200 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। फिर 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। फिर 8 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है? 240, 240, 8 48 और 1 49 यानी 249। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या को क्या करना है? 249 को हमको 2 से गुना करना होगा। 2 में 18, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 498 जीरो होगा यानी शून्य होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। तीसरा टाइप है आपका प्रश्न 1 का क्यों गुने 2 का क्यों गुने 3 का क्यों गुने 4 का क्यों गुने डॉट 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 गुने 20 के क्यों तक के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो ध्यान रखना है कि क्यों को हम कुछ समय के लिए भूल जाएंगे यानी क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 20 यानी यह हम पहले वाले टाइप में मैं आपको सिखा चुका हूं। तो लास्ट में कितना है? 20 है। तो 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब शून्य का संख्या पूछ रहा है तो शून्य की जो संख्या होगी जब स्क्वायर नहीं रहेगा या क्यों नहीं रहेगा तो सीधा हो जाएगा 4। लेकिन जब स्क्वायर रहेगा तो क्या करना था? 2 से गुना किए थे। और जब क्यों है तो कितना से गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे यानी 12 हो जाएगा आंसर। शून्य की संख्या कितना हो जाएगी? 12। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है
1 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 4 का क्यूब गुने डॉट 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 50 के क्यूब तक के गुणनफल में शून्य की संख्या। तो देखिए लास्ट में कितना है 50, 50 में 5 से भाग देना है तो कितना हो गया 10, फिर 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 2, तो कितना हो गया 12। अब हमको क्यों का पूछ रहा है, तो शून्य का संख्या अगर हमको निकालना हो तो क्यों रहेगा, तो क्या करना है 3 से गुना कर देना है, यानी कितना हो जाएगा आंसर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 1 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 4 का क्यूब गुने डॉट 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 100 के क्यूब तक के गुणनफल में। तो क्या करना है, लास्ट में कितना है 100, 100 में 5 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, 20 में फिर 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब हमको शून्य का संख्या पूछ रहा है, देखिए तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, क्यों है तो इस 24 को 3 से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा 24 तिया 72, यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 72। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 4 का क्यूब गुने डॉट 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 1000 के क्यूब तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो लास्ट में कितना है 1000, 1000 में 2 से भाग देंगे 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 200, फिर 200 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 40, फिर 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 8 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 5 1 5, 3 शेष रहा, शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 249। अब हमको पूछ रहा है शून्य की संख्या, शून्य की संख्या पूछ रहा है, क्यों बोला है तो 249 को 3 से गुना कर देंगे, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 3 दूना 6 1 7, यानी 747 शून्य की संख्या हो जाएगा। तो यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा और यह प्रश्न यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।